जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरु जीवन विद कॉम्पिटिटर में। मैं आज आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ बाल मनोविज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट 2। पहले एक पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसके साथ बाद में दूसरा पार्ट लेके प्रस्तुत हूँ। इसमें हम बाल मनोविज्ञान के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सीटेट, यूपीटेट और एचटेट अनस्टेट टीचिंग एग्जाम के लिए कंपलसरी पेपर होता है। इसके लिए हम चलिए डिस्कस करते हैं 26वें क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था को, एडोलसेंस को, किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने तूफान संघर्ष की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिन्हें हम संवेग के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, गुरु जीवन विद कॉम्पिटिटर आपका स्वागत करता है और आपके साथ बना हुआ है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग क्या है? संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। संवेग को क्या कहते हैं? मन की उत्तेजित दशा को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्रोध और खुशी, ये एक तरह के संवेग हैं। जब बालक पैदा होता है तो उसमें कौन सा संवेग पाया जाता है? उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। सीटेट में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकडूगल का सिद्धांत भी संवेग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्वतः सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का स्वतः सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का स्वतः सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया। किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? कौन सी अवस्था कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे की अवस्था की तीसरी अवस्था की बात की गई है। जीन पियाजे के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। ये कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी होती है? औपचारिक अवस्था होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है सृजनात्मकता? अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। दोस्तों, गुरु जीवन विद कॉम्पिटिटर के साथ आप बने हुए हैं, बने रहें और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो का यह कथन है। उन्होंने यह परिभाषा दी है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह उनका सेंटेंस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। चिंतन की दृष्टि से बच्चे में जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है उसे हम तार्किक चिंतन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? बच्चे में 7 वर्ष तक उसमें तार्किक जो क्षमता होती है वो क्या, उसका अभाव पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। तर्क की प्रधानता बढ़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ हो जाता है? जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ हो जाता है? 2 वर्ष की आयु से। 2 वर्ष की आयु से उसमें चिंतन
की जो विकास है वह होने लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 39। दोस्त आप बने हैं गुरुजी और बिटकॉम टीटा के साथ और ये पार्ट 2 चल रहा है। फटाफट हम सॉल्व करते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 39। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास, उसके विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? किसकी बात की गई है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास की। तो यह आंतरिक कारक के कारण डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बौद्धिक विकास भी, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास ये आंतरिक कारक के कारण, आंतरिक प्रक्रिया के कारण होते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। और एक और इफेक्ट होता है, एक वातावरण, दो फैक्टर होते हैं। तो वंशानुक्रम जो होता है वह माता पिता से प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 41। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। कब होती है? जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। गुरुजी वर्ल्ड बिटकॉम टीटा के साथ आप बने हुए हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच डिस्कस करें। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। हमारा अगला क्वेश्चन है अंधों की लिपि के जनक किसे कहा गया है? अंधों की लिपि जो होती है उसके जनक कौन है? लुई ब्रेन है। ठीक है, कौन है? लुई ब्रेन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंधों के लिए लुई ब्रेन ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? ब्रेन लिपि का प्रतिपादन किया, जिसमें क्या होते हैं, उनको अनुभव कराया जाता है कि और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी वर्ड को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माया मॉन्टेसरी, डॉक्टर माया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एलकेजी या यूकेजी कहें तो लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी अपर किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन हैं? फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे हमारे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। अगला क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक हैं? किस विचारधारा के समर्थक हैं? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। अब हमारा 49 क्वेश्चन है स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जीन पियाजे जी को। किसे माना जाता है? जीन पियाजे जी को। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में, संज्ञानात्मक सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है या लास्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया? किस पर किया? 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर अपना प्रयोग किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नए सेक्शन में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद।